हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी राखी तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग टूल के बारे में जिसका यूज करके आप AI जनरेटेड कोड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कोड स्पाई के बारे में। अगर आप IT फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर कोई स्टार्टअप है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स गो। ये टूल मेनली C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए काम करता है। और आज के इस डेमो के लिए हम जावा लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। इस डेमो के लिए हमारे पास 2 पेज जावा लैंग्वेज के कोड्स हैं और हमारे पास 2 पेज ह्यूमन जनरेटेड कोड्स भी हैं। इन कोड्स को हम इस टूल पर लगाकर देखेंगे ये इस पर कैसे रिस्पॉन्स देता है, और हम इस टूल के बारे में समझेंगे कि इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं ले चलती हूँ आपको अपने फोन की स्क्रीन पर और हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके कोड स्पाई की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। इसमें रजिस्टर करने के लिए हम सबसे पहले इसमें अपना नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस इसमें मेंशन कर देंगे। देन हमें इस अकाउंट के लिए अपना पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड को हम दोबारा से इसमें पुट करके कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चूज द रोल द बेस्ट फिट्स यू। तो आपके हिसाब से आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसमें चूज कर सकते हो। मैंने एजुकेटर पे क्लिक करके इसे चूज कर लिया है। देन हाउ डिड यू लर्न अबाउट AIDP। तो यहाँ पर मुझे इसके बारे में YouTube से पता चला था, तो मैं YouTube पे क्लिक कर दूंगी। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे हिसाब से सही ऑप्शन है उसे क्लिक कर दूंगी। आप अपने हिसाब से इसे चूज कर सकते हो और इस तरह मैं इसमें अपना अकाउंट बनाकर इसे रजिस्टर कर लेती हूँ। अब इसके बाद मुझे अपनी मेल ID भी इसमें वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए मेरे पास एक मेल आएगा जिस पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक के थ्रू मैं इस ईमेल ID को भी वेरीफाई कर लेती हूँ, जिसके बाद मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट बन चुका है कोड स्पाई पे। यहाँ पर हम न्यू AI स्कैन पे क्लिक करके एक नए पेज को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कई सारे लैंग्वेजेस के कोड्स को एनालाइज कर सकते हैं कि वो ह्यूमन रिटन है या फिर AI जनरेटेड है। तो यहाँ पर पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट पुट करने की जगह भी आपको दिखाई दे रही है। इसके लिए हमारे पास 2 पेज अवेलेबल हैं जिनमें जावा लैंग्वेज के कोड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 पेज आपके AI जनरेटेड कोड हैं और 2 पेज ह्यूमन जनरेटेड कोड हैं। इन AI जनरेटेड कोड्स को सबसे पहले मैं कॉपी करके इस साइट पर पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पर एनालाइज में क्लिक कर लूंगी। लैंग्वेज मैंने जावा चूज की है क्योंकि ये कोड जावा लैंग्वेज का है। एनालाइज में क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें 98% दिखाया गया है कि ये कोड AI जनरेटेड कोड है। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन्होंने नीचे प्रोवाइड की है, जिसे आप आराम से देखकर समझ सकते हो। इसमें कलर कोडिंग को देखकर आप समझ सकते हो कि कितने % ये चांसेस हैं कि ये AI से लिखाया गया कोड है। तो इन कलर कोडिंग को कैसे समझना है उसके बारे में मैंने वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे इसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद हम एक बार और बाकी के बचे हुए AI जनरेटेड कोड को कॉपी कर लेंगे और इस बचे हुए कोड को भी इस साइट पर पेस्ट करके और इसे एनालाइज पे क्लिक कर लेंगे एंड वापस से हमारे पास रिजल्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 98% जो भी कोड था वो AI जनरेटेड कोड है। इसके बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल करके और डिटेल में देख लेंगे कि कौन कौन सी कोड की लाइन कितने % चांसेस हैं कि AI जनरेटेड है, और उसके बाद हम कलर कोडिंग से समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो जावा, C#, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन एंड C++ लैंग्वेजेस के कोड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद हम एक बार ह्यूमन जनरेटेड कोड्स को भी इस साइट पर पुट करके देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो मेरे पास कुछ कोड हैं ह्यूमन जनरेटेड, मैं उन्हें कॉपी कर लेती हूँ और इस साइट पर लाकर पेस्ट कर देती हूँ। इसके बाद हम जैसे ही एनालाइज करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डिटेक्टेड लिखकर आ रहा है और ओनली 2% चांसेस हैं कि AI जनरेटेड कोड्स इसमें हो सकते हैं।
बाकी इसमें 98% जो भी कोड्स हैं वो ह्यूमन जनरेटेड कोड्स हैं। तो इस तरह से आप इनके बारे में समझ सकते हो। नीचे यहाँ पर कलर कोडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि अगर रेड कलर आप इसमें देखते हो तो यानी कि वो पूरी तरह से AI जनरेटेड कोड है। अगर आप ऑरेंज कलर देखते हो तो वो भी AI जनरेटेड कोड माना जाएगा, लेकिन रेड के कंपैरिजन में ये कम AI जनरेटेड होते हैं, यानी इसमें कुछ ह्यूमन जनरेटेड कोड्स भी मिक्स हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर कलर कोड्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, जिन्हें जब आप इस साइट पर काम करोगे तो आप एक बार आराम से पढ़ सकते हो और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोडस्पाई पर अकाउंट बना के अपने कोड को चेक कर सकते हो कि ये ह्यूमन जनरेटेड कोड है या फिर AI जनरेटेड कोड है। तो इस तरह ये टूल काम करता है। मैंने इसमें आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे टूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो मार्केट में ऐसे कई सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेल्प करते हैं एंड कोड लिखने का काम करते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, GitHub हो गया। लेकिन ये कोड्स 100% रिलायबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे टूल्स की जरूरत भी होती है जो कि AI जनरेटेड कोड्स को इजीली पकड़ सके। तो यहाँ पर कोडस्पाई जैसे टूल्स की जरूरत होती है। और तो और NYU की टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के एक अवार्ड विनिंग स्टडी के हिसाब से AI जनरेटेड कोड में कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है आउटडेटेड लॉजिक, दूसरे नंबर पे है मेमोरी रिलेटेड बग और तीसरे नंबर पे है ऐसे डेटाबेसेस से कनेक्शन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो बहुत ही बगी हो सकता है। इसलिए कोडस्पाई का काम है ऐसे AI जनरेटेड कोड्स को डिटेक्ट करना, जिन्हें आप मैनुअली बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हो। कोडस्पाई किसी भी तरह के कोड को फिक्स नहीं करता है। कोडस्पाई का मेन काम AI जनरेटेड कोड्स को आइडेंटिफाई करना है, जिससे बहुत ही इजीली आप इन्हें मैनुअली फिक्स कर सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा। ये टूल कोड को फिक्स नहीं करता है, क्योंकि कोड को ह्यूमन डेवलपर्स ही सही तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये टूल मेनली डिजाइन किया गया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जैसे एक से अगर 4 मेंबर हैं तो ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए ये टूल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो सपोज आपका एक स्मॉल बिजनेस है जिसमें आप AI कोड असिस्टेंट का यूज करते हो, तो ये टूल आपका एज अ QA हेल्प करेगा। इससे आप क्लाइंट को बेटर एंड क्लीन कोड दे पाओगे, जिससे रिवीजन्स कम आएंगे और आपका टाइम बचेगा, जिससे आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर पाओगे। दूसरा, ये मीडियम साइज स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल फ्रीलांस डेवलपर की टीम है तो कोडस्पाई एज अ QA आपकी हेल्प करेगा। इंजीनियरिंग मैनेजर्स इस टूल का यूज करके इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टूल AI जनरेटेड है, जिससे कि कहाँ पे बग्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो बहुत ही इजीली पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी नए सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं वो अपनी नई कंडीशंस में ऐड कर रहे हैं कि कितना AI जनरेटेड कोड यूज किया जा रहा है। तो ये आगे इन फ्यूचर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी एक कदम आगे रखेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कोडस्पाई को रिव्यू किया। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो IT फील्ड से बिलोंग करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।